ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोग के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आओ बच्चों आओ, आज तो तुम लोग हाथों में ये क्या ला रहे हो भाई? हाथ में दिखाओ लीला, क्या है ये? बुबू बुबू, हमने मिट्टी की आकृति बनाई है, ये देखो मेरा धनाव। घनाभ। बुबू, मैंने भी मिट्टी की बॉल बनाई है, ये देखो। शाबाश बच्चों, जरा दिखाओ। ये रहा लाखन की गेंद, अरे वाह। ये रहा लीला का घनाभ। लीला ये क्या बनाया भाई? बुबू, ये तो घन है, घन की आकृति। लीला तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है भाई। इस प्रकार आकृतियाँ बनाने से आकृतियों का आकार समझ में आता है। बुबू, इसको बनाने में पहले हमारी मिट्टी गीली हो पड़ी, हमने फिर मिट्टी मिलाई तब बनी। शाबाश, जब तुम स्वयं अपने हाथ से आकृतियाँ बनाते हो तभी तो तुम समझ गए कौन सी आकृति घन होती है और कौन सी आकृति घनाभ। हाँ बुबू, अब मेरी समझ में आ गया कि कौन सी आकृति धन होती है और कौन सी आकृति घनाभ होती है। जरा एक बार मेरे को भी तो समझा दो, कौन सी आकृति घन है? बुबू, ये रही धन की आकृति। बताओ जरा लीला, इस आकृति को घन क्यों कह रहे हो तुम? क्या है इसमें? बुबू, इसलिए कहा क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। जिस आकृति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है उसे धन कहते हैं। घन कहते हैं। हाँ बुबू, घन कहते हैं। बिल्कुल। अब एक बार घनाभ को फिर समझा दे, कौन सी आकृति घनाभ है? बुबू, ये रहा घनाभ, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में असमान है, इसलिए यह आकृति घनाभ है। शाबाश, अब आज हम लोग गोला समझते हैं। हाँ बुबू, गोला क्या हुआ? लाखन, गोला तेरी गेंद हुई। तुमने जो मिट्टी की गेंद बनाई है ना, उसका आकार गोला कहलाता है। बुबू, गोला को ही तो गेंद कहते हैं क्योंकि गेंद गोल होती है। हाँ लीला, जरा अपने हाथ से एक चूड़ी निकाल तो, निकाल जरा। ये रही बुबू चूड़ी, इससे क्या करोगे? देख लाखन, ये चूड़ी है, इसका आकार कैसा है बता। बुबू, चूड़ी भी गोल है। लाखन, क्या चूड़ी और गेंद एक जैसे आकार के हैं? नहीं बुबू, एक जैसे नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ गेंद और चूड़ी अलग अलग आकार के होते हैं। गेंद का आकार को गोला कहेंगे या गोलाकार कहेंगे? बुबू, चूड़ी का आकार मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चूड़ी का आकार वृत्ताकार होता है। बुबू, आपने उस दिन बताया तो था, चूड़ी का आकार वृत्ताकार हुआ। बुबू, आपने उस दिन मेले में चरखे के आकार को वृत्ताकार बताया था, चूड़ी भी उसी प्रकार की है। शाबाश, मेले में चरखा देखने से तुम्हें चरखे का आकार पता चला। इसका अर्थ हुआ गेंद और चूड़ी दो अलग अलग आकार के हैं। हाँ बुबू,
चूड़ी तो वृत्ताकार हो गई, जबकि गेंद गोलाकार हो गई। शाबाश। आज हम गोलाकार वस्तुओं की आकृति समझते हैं। लाओ ये मिट्टी की गेंद उठाओ जरा। ये लो बुबू, ये रही गेंद, मैंने तो बनाई। हाँ कोई बात नहीं, इसको ध्यान से देखो। यह गेंद चारों दिशाओं के साथ साथ ऊपर और नीचे की तरफ भी गोल है। हाँ बुबू, चूड़ी तो एक ही तरफ से गोल है, जबकि गेंद तो सभी तरफ से गोल है। जो वस्तु एक निश्चित क्रम से सभी तरफ से गोल होती है उसे गोला या गोलाकार आकृति कहते हैं। जरा एक पेंसिल उठाओ। ये रही बुबू पेंसिल, क्या करोगे? अब इस पेंसिल से इस गोले में एक रेखा खींचते हैं। एक खींची एक रेखा, बताओ ये कौन सी रेखा कहलाएगी? बुबू, ये रेखा तो वक्र रेखा हो गई, ये तो घूमते जा रही है। शाबाश। गेंद का जो बाहरी तल है वो वक्र तल है, क्योंकि इसमें रेखा खींचने पर वक्र रेखा बन रही है। क्यों लीला? बुबू, अगर कहीं पर भी रेखा खींची तो वह वक्र रेखा ही बनेगी। लीला, क्योंकि गोले का तल हमेशा वक्र तल होता है, इसलिए वक्र तल पर रेखा बनेगी वक्र। बुबू, गोले की आकृति की और कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? लीला, गोले की आकृति जैसी घर में बहुत सारी वस्तुएं होती होंगी, जरा सोचो तो। बुबू, घर में ग्लोब। बुबू, ग्लोब भी तो गोलाकार है। ग्लोब भी गोलाकार है, शाबाश। ग्लोब पृथ्वी का नक्शा जिसे में बना होता है वो भी गोल है। बुबू, बुबू मेरी फुटबॉल भी तो गोलाकार है। हाँ, लाखन की फुटबॉल भी गोलाकार है। बुबू, मेरे कंचे भी तो गोलाकार ही हैं। शाबाश। तुम सोचते रहोगे तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होंगी जो गोलाकार होंगी। घर पर, दुकान पर, स्कूल में, खेल के मैदान में, प्रत्येक जगह गोलाकार वस्तु मिल ही जाएंगी। बुबू, दुकान में टॉफी भी तो गोलाकार होती है। हाँ लाखन, तुम्हारे शरीर का एक अंग भी गोलाकार है। जरा बता कौन सा अंग है गोलाकार? बुबू, हमारा शरीर का कौन सा अंग गोलाकार है? हाथ पैर तो लंबे हैं। लाखन, ध्यान से देख, मुझे तो पता चल गया बुबू। लीला, तुम मत बताना, लाखन को सोचने दो, जब सोचेगा तभी आएगा। बुबू, दीदी का सिर गोला है। गोला है या गोल है? बुबू, गोल है। शाबाश। बस चीजों को ध्यान से देखो, सब पता चल जाएगा। तुमने लीला को ध्यान से देखा तो तुम्हें गोलाकार अंग मिल गया। हमारा सिर गोलाकार है। बुबू, गोले की और क्या क्या खूबी है? गोले का केंद्र हमेशा गोल के अंदर होता है, वो भी ठीक मध्य बिंदु में। हाँ बुबू, गोले के अंदर गोले का केंद्र। चलो अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में मिलाओ और अंगुलियों को फैला दो। बुबू, ये मिलाए सभी अंगुलियां, अब इनको फैला देता हूँ। बुबू, इस तरह ना? हाँ, अब ध्यान से देखो कौन सी आकृति बन रही लाखन? बुबू, ये तो गोल बन गया। ये बना गोला। अब इसका केंद्र बिंदु समझते हैं? लाखन, तुम अंगुलियों से गोला बनाए रखो जरा। बुबू, गोले का केंद्र कहाँ पर होगा? देखो लीला, गोले का केंद्र हमेशा गोले के अंदर होता है। लाखन के अंगुलियों के गोले के मध्य भाग में गोले का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर। ये समझो। अब समझी, गोले का केंद्र गोले के अंदर। शाबाश। लीला, गोले में एक केंद्र होता है जो गोले के मध्य भाग में होता है। अब इसका चित्र बनाते हैं, देखो। बुबू, गोले का चित्र कैसा होता है? पेंसिल लाओ, ये देखो। पहले हम एक वृत्त बनाते हैं। ये बनाया एक वृत्त चूड़ी के आकार का। बुबू, ये तो एक वृत्त बन गया। अब इस वृत्त के अंदर एक एस बना देते हैं, इसे गोले का चित्र कहते हैं। बुबू, मेरी गणित की किताब में इसी तरह के गोले बने हैं। हाँ लाखन, सही समझा। ये हुआ गोले का चित्र। अब बता, अभी तक हम कौन कौन सी आकृति समझ गए? बुबू, ये आकृतियाँ हमने बनाई तो हैं, घन, घनाभ और गोला। हाँ,
वृत्त भी है। लाखन, हमने मिट्टी से घन, घनाभ और गोला बनाया है। ये आकृतियाँ हमें बहुत सी जगह देखने को मिलती हैं। घरों में, दुकानों में, स्कूल में, मेले में, प्रत्येक जगह इस प्रकार की आकृतियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब एक बात और ध्यान से सुनो। एक लकड़ी के तख्ते के टुकड़े को दीवार के साथ झुका कर रखता हूँ, इस तरह। ये देखो। बुबू, अब इससे क्या करेंगे? अरे लाखन, तू देखते जा, तेरी समझ में आ जाएगा। ठीक है बुबू। हमारे पास 3 आकृतियाँ मिट्टी की बनी हैं। नंबर 1 घन, नंबर 2 घनाभ, नंबर 3 गोला। हाँ बुबू, ये रहा घन, ये रहा गोला और ये रहा घनाभ। अब सबसे पहले लाखन घन को उठा, तख्ते के ऊपरी सिरे पर रखकर घन को छोड़ दे। फिर ध्यान से देखना क्या होता है। ये रखा बुबू घन को तख्ते के ऊपरी भाग पर और छोड़ दिया। बुबू घन नीचे को फिसलकर जमीन पर आ गया। अब घनाभ को भी इसी प्रकार तख्ते के ऊपरी भाग पर रख और छोड़ दे। बुबू ये रखा घनाभ तख्ते के ऊपरी भाग पर और छोड़ दिया। बुबू ये भी घन की तरह फिसलकर नीचे जमीन पर आ गया। लाखन, ठीक इसी प्रकार गोले को भी तख्ते के ऊपरी भाग पर रख दे और छोड़ दे। ये रखा बुबू गोला तख्ते के ऊपरी भाग पर और छोड़ दिया। ये भी लुढ़क कर नीचे जमीन पर आ गया। अब बताओ, इन तीनों में कोई फर्क हुआ या कोई अंतर हुआ? नहीं बुबू, तीनों के तीनों नीचे जमीन पर तो आ गए। हाँ लाखन, तीनों जमीन पर तो आ गए, पर एक अंतर है बाबू। वो क्या अंतर है? बुबू क्या अंतर है? तीनों नीचे तो आ रहे हैं। लीला, घन और घनाभ नीचे को फिसल कर आए, जबकि गोला लुढ़क कर आया। एक बार फिर से करके देखो। ये रखा घनाभ, ये तो फिसल कर नीचे आ गया। अब रखा घन, ये भी नीचे फिसल कर आ गया। ये रखा गोला, अरे बुबू ये तो लुढ़क कर आ रहा है। हाँ बुबू, गोला लुढ़क कर नीचे आ रहा है। अब समझे? गोला जब आगे बढ़ता है तो लुढ़क कर बढ़ता है, जबकि घन और घनाभ फिसल कर चलता है। हाँ बुबू, अब समझे, गोला लुढ़क कर आगे बढ़ता है। बुबू ये तो बड़ा मजेदार है। मैं एक बार और करूं? हाँ, तुम लोग इस क्रिया को बार बार करो और समझो। कल फिर हम नई चीज सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। ठीक है, आप लोग खेलो, कुछ याद करो और कल फिर नई चीज सीखेंगे। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे? हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये